सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू बस टू टैग। गाइस आज कोई टैग वीडियो रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो नहीं लेके आया हूँ। देखो यार, वैसे तो मैं किसी कंट्रोवर्सी पे कुछ कमेंट कभी नहीं करता, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इस कम्युनिटी का एक पार्ट हूँ, मैं भी आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूँ, तो मैं जरूरी समझता हूँ कि मैं भी इस बारे में कुछ कहूँ। अगर आप सोच रहे हैं किस बारे में, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ इंडियाज गॉट लेटेंट शो के बारे में। समय रैना इज ह्यूमरस गाय, मजेदार बंदा है, मुझे भी अच्छी लगती है उसकी कॉमेडी। लेकिन क्या है ना कि कहीं ना कहीं डबल मीनिंग और डार्क कॉमेडी जिसे बोलते हैं ना, ठीक है, सही है, वो सभी लोग करते हैं। हम भी लोग अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो डार्क कॉमेडी करते होंगे। देखो, ये सिर्फ एक शब्दों को परोसने का एक तरीका है, लेकिन क्या कॉमेडी के लिए गालियों का सहारा लेना जरूरी है? वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां आपको पूरी दुनिया के लोग, बच्चे से लेके बड़ा बूढ़ा, सब देख रहे हैं। और कंटेंट तो आप बनाते हो, फिर उसकी क्लिप्स और बनती हैं जो वायरल हो रही होती है, जो ना चाहते हुए भी उन लोगों तक पहुंच रही है जो नहीं देखना चाहते, उन बच्चों तक पहुंच रही है जो अपने बेचारे किड्स कंटेंट देखते हैं, फिर बीच में आपके वीडियो आ जाते हैं गाली बकने वाले। मतलब हम क्या इम्पैक्ट देना चाह रहे हैं दुनिया पर, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। देखो, जब तक आपको कोई नहीं जानता ना, तब तक तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी करो, नंगे घूमो, गाली बको, कुछ भी करो। लेकिन जब दुनिया आपको जानती है ना, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती है कि जो लोग आपको जानते हैं, आपके फैन हैं, आप उनको क्या दे रहे हैं। क्या आप उनको सिर्फ गालियां बकना सिखा रहे हैं? समय रैना का ये जो शो है काफी टाइम से कंट्रोवर्शियल चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ गालियों की वजह से। लेकिन पिछले एपिसोड के बाद तो भाई हद ही हो गई, जब चीजें और भी ज्यादा चीप हो गई, और भी ज्यादा घटिया हो गई, चीजें पेरेंट तक पहुंच गई, चीजें इस हद तक वल्गर हो गई कि आपको सुनने में भी अच्छा ना लगे। अभी रिसेंटली जब केबीसी में भी समय रैना आया था, तो उन्होंने काफी अच्छी कॉमेडी की थी बिना एक अब्यूजिव वर्ड का यूज किए हुए। वहीं रणवीर की बात करें तो भाई रणवीर से भी एक्सपेक्ट नहीं था, क्योंकि जिस टाइप के जो पॉडकास्ट वो करते हैं काफी इंफॉर्मेशनल होते हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन निकल के बाहर आती है। आशीष भाई की बात करें तो भाई वो तो मेरे फेवरेट हैं ही, उनके कंटेंट में कभी एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं होती। जस्ट लाइक अमित बड़ाना का भी मैं फैन रहा हूं, उनके कंटेंट देख के भी अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट होता है, काफी कुछ हंसी आती है, आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि आशीष भाई थोड़ा चुप रहे, इसलिए इज्जत बची रही। हो सकता है कि रणवीर की तरह अगर कुछ बोल जाते तो वो इज्जत भी चली जाती। बाकी कोई भी बैठा हो यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो समझो अपनी, सिर्फ पैसा मत कमाओ, कुछ ऐसा बनाओ जिससे कल को तुम अपने बच्चों को भी दिखा सको कि यार मैंने ये किया, ये करके मैंने कुछ अर्न किया। एक तो मुझे सेंसरशिप का समझ में नहीं आता। पहले के टाइम पे टीवी पे कोई भी मूवीज आती थी ना, कोई भी एक बैड वर्ड उसमें आ जाता था तो बीप का साउंड आ जाता था। लेकिन भाई ओटीटी और सोशल मीडिया पे तो मैं कोई रोक टोक ही नहीं देख रहा हूँ। और ये यूट्यूब क्या कर रहा है मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा है। कहाँ गायब हो गई यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसीज? क्या ये वल्गर लैंग्वेज नहीं है? क्या वल्गर कंटेंट पॉलिसी का यहाँ पर उल्लंघन नहीं हो रहा है? यूट्यूब कहाँ सो के बैठा है, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। क्यों लेटेंट के सारे वीडियो अभी तक वहां पर सेव्ड हैं, उन पर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? यहाँ पर हम एक वीडियो भी आपके एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड अगर हम डाल दें कि हाँ ठीक है, अगर आपको हम कुछ ऐसा सिखा दें कि थोड़ा सा भी अगर वो अनएथिकल है, तो तुरंत हमारे पास कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाएगी। हम कितना बच बच के काम करते हैं, जबकि तो YouTube के पास एक अलग से सेक्शन है कम्युनिटी गाइडलाइन में वल्गर लैंग्वेज के लिए लेके। तो मेरे तो यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा कि YouTube कैसे सो रहा है, YouTube का एल्गोरिदम इन चीजों को क्यों नहीं पकड़ पा रहा है। लेकिन अब ये जो वीडियो आ रहे हैं ना, रणवीर के वीडियो आ रहे हैं सॉरी बोलने के, समय रैना के वीडियो आ रहे हैं सॉरी बोलने के, तो भाई ये पहली बार नहीं है जो आपने पहली बार कोई गलती करी हो। आप शुरुआत से ही इस तरीके का कंटेंट बना रहे हो। ठीक है, रणवीर से एक्सपेक्टेड इसलिए नहीं था कि वो इस तरीके का कंटेंट नहीं बनाते, लेकिन जो चीजें उन्होंने कही तो उससे उनका जो माइंड की मैपिंग होती है ना, वो सामने आ गई कि हाँ बंदा किस हद तक क्या सोच सकता है। तो उस वजह से फैंस जो है वो नाराज हो सकते हैं। लेकिन एक भी ऐसा एपिसोड नहीं है इस लेटेंट शो का जिसमें गाली ना हो। और फिर जो इनकी वायरल क्लिप्स आती हैं वो तो भैया गालियों वाली ही वायरल होती है, आप सब लोग जानते हैं। तो भाई मुझे नहीं पता कि ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है, इतने रूल्स क्रिएट करने के बाद भी कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। आप सभी को ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करने से बचना चाहिए। मैं तो सिर्फ आपसे यही कहूंगा, अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ सही रखनी है तो ठीक है, क्योंकि ये आपकी हैबिट में आ जाता है। जैसे कोई अगर बंदा गाली बक रहा है ना अपने तरीके से, तो ये आपके भी हैबिट में आ जाता है। आप भी किसी को कभी भी किसी भी टाइम गाली बक सकते हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। और बच्चे तो बहुत जल्दी इन चीज़ों को ग्रैब करते हैं। आज मेरा भी बच्चा है 6 साल का, 5 साल का, अगर वो जैसे ही किसी वर्ड को पकड़ लेगा तो बस उसी को रिपीट करता रहेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें अपने आप को फिल्टर करना होगा। मिस्टर बीन को देखिए, मिस्टर बीन को कौन नहीं जानता, बिना बोले पूरी दुनिया को इतने सालों तक इतना हंसाया है, कोई कह भी नहीं सकता। कहां पर गालियां बकने की जरूरत पड़ रही है? आप अपने कंटेंट को कुछ इस तरीके का बनाओ ना कि आपको गाली बकने की जरूरत ही ना पड़े। बाकी ये मेरे रैंडम थॉट्स से, आपके भी अपने कुछ अलग विचार हो सकते हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। अगर आपने भी समय रैना और ऐसे कुछ अब्यूजिव कंटेंट देखे हैं जो काफी ज्यादा वायरल रहते हैं, तो इनके अगेंस्ट आप अपनी आवाज उठाइए, आप बोलिए, क्योंकि हमें एक नीट एंड क्लीन प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर अच्छी चीजों का शेयरिंग हो। ठीक है, हर चीज एंटरटेनमेंट नहीं होती है, हर गाली बकने लायक भी नहीं होती है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। आप बाकी आपके कमेंट से सभी लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।